जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौर वेलकम करता हूं गाइज आपका आज के सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है गाइज, ये वर्ब का थर्ड सेशन है। इससे पहले वाले सेशंस के अंदर हम लोग ये जान चुके हैं वर्ब क्या होती है, वर्ब की फॉर्म्स क्या होती है, किस फॉर्म को क्या कहा जाता है, और साथ ही साथ वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होती है और इसकी क्वेश्चन फ्रेमिंग किस तरीके से होती है, कैसे आप सेंटेंस में वर्ब ऑफ परसेप्शन पहचानते हो और कब वर्ब ऑफ परसेप्शन आने पर आप सेंटेंस में आईएनजी का यूज करेंगे। ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। आज के इस सेशन में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। समझ आ रही है बात। इस सेशन को देखने के बाद आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पहचानने में कभी कोई गलती नहीं होगी। ये हमें क्यों जानना जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं गाइज आपके प्रोनाउन में बनते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो प्रेपोजिशन के अंदर बनते हैं। क्लियर। तो वहां पर जब हम इन चीजों को देखेंगे तो उस समय ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आपको पता लगेगा कि किस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब आने पर प्रोनाउन में क्या रोल होता है, किस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब आने में प्रेपोजिशन के अंदर क्या रोल होता है। तो चलिए गाइस देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात आती है हमारे ट्रांजिटिव वर्ब। अगर इस ट्रांजिटिव वर्ड में से एक वर्ड में यहां से निकालता हूं तो वर्ड है ट्रांजिट। वर्ड क्या है गाइज आपके, ट्रांजिट वर्ड निकलता है। ठीक है, और ये जो ट्रांजिट वर्ड होता है ना, इस वर्ड का मीन क्या होता है गाइज आपके, मूव। इसका मीन क्या होता है, मूव। अरे ये बात समझ में। ठीक है, मतलब कहना चाहूं तो एक ट्रांजिटिव वर्ड का जो एक्शन होता है वो कहां मूव करता है, ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करता है, तो उसे क्या बोला जाता है गाइज आपके, ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। मतलब अगर इसकी डेफिनेशन में लिखवाना चाहूं आपको तो मैं सिंपल सा क्या बोलूंगा, एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब पासेज ओवर टू दी ऑब्जेक्ट। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का जो एक्शन होता है वो कहां पास करता है गाइज आपके, ऑब्जेक्ट पे पास करता है, तो उसे क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। मतलब सिंपल सा एक फंडा, हिंदी के अंदर अगर इस डेफिनेशन को हम लिखे तो हम क्या लिखेंगे, ऐसी वर्ब, ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना, जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य होता है या जरूरी होता है या कंपलसरी होता है। ऐसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। क्लियर। ये तो रही बात आपके डेफिनेशंस की, लेकिन इन डेफिनेशंस को पढ़ के आपको 1% भी ये समझ नहीं आएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। जब तक हम इसको एग्जांपल्स में नहीं देखेंगे तब तक ये चीज आपको क्लियर नहीं होने वाली। तो सबसे पहले यहां एक चीज बार बार आ रही है कि एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब पासेज ओवर टू ऑब्जेक्ट, या जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी होता है। तो हम पहले ये जानेंगे कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। अगर हम ये कहते हैं ना कि ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है, या किसी वर्ब को हम देखकर कहते हैं कि इंट्रांजिटिव है, नहीं, वर्ब कभी भी ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं होती। ठीक है, हमें बताना पड़ता है कि वो सेंटेंस में जो आई है वो ट्रांजिटिव फॉर्म के अंदर है या नहीं है। क्लियर है। कैसे, तो वो एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं। पहले आप एक बार इसे नोट डाउन कीजिएगा गाइस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब हम सीखेंगे, यहां पर नोट है आपके सामने, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है, ये सीखो स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही आपको ये पता लगेगा
आप तुरंत पता कर लोगे कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होगी, कौन सी इंट्रांजिटिव होगी सेंटेंस में। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका समझना गाइस। सबसे पहली चीज, जो भी वर्ब आई है उस वर्ब से आप दो सवाल पूछोगे। एक पूछोगे क्या और एक पूछोगे किसको। जो आपको क्या और किसको का जवाब देता है वो हमेशा क्या होता है गाइस, आपके ऑब्जेक्ट होता है। वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मतलब मैं अगर आपको लिखाना चाहूं तो यहां लिखेंगे सेंटेंस में या एक वाक्य में, जब वर्ब से क्या वह किसको पूछा जाता है, क्या वह किसको पूछा जाता है, तो जवाब देने वाला वर्ड, तो जवाब देने वाला शब्द ऑब्जेक्ट कहलाता है। जवाब देने वाला शब्द क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अभी स्टेप बाय स्टेप केवल आप ये जानते चलिएगा, इसे भी एक बार आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस यूज इसके। यहां ऑब्जेक्ट को पहचानना मैंने आप लोगों को सिखाया है, क्लियर। अब बात आती है और कौन सा तरीका होता है गाइस ऑब्जेक्ट को पहचानने का। तो सबसे पहली चीज, जब आप ऑब्जेक्ट को पहचानोगे तो सबसे पहली चीज प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट, मतलब यह है, यहां मैं लिख देता हूं प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपके, मी होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस आपके, अस होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपके, यू ही होता है, क्लियर। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस, हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि जितने भी आपके सामने ये कॉलम के अंदर वर्ड्स लिखे गए हैं, ये सभी वर्ड्स क्या होते हैं गाइस, आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। ये सभी वर्ड्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन किसके ऑब्जेक्ट होते हैं ये, तो ये होते हैं गाइस आपके एक प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट। किसके ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका समझिएगा। तो देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, उस पजेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद आप कोई भी नाउन लगा देते हो तो वो क्या कहलाता है गाइज, आपके ऑब्जेक्ट कहलाता है। चीजों को समझिए तसल्ली से, गारंटी के साथ है कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू होंगे आप लोगों के, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा आई का ऑब्जेक्ट मी था, तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो आई का पजेशन होता है गाइज माई, क्लियर। वी का ऑब्जेक्ट अस है, तो वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आर, क्लियर। यू का ऑब्जेक्ट यू है, तो यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर। ही का ऑब्जेक्ट हिम है, तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। सी का ऑब्जेक्ट हर है, तो सी का पजेसिव भी क्या होता है, हर। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, तो इट का पजेसिव क्या होता है, इट्स। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, तो दे का पजेसिव क्या होता है गाइस, देयर। तो ये तो हमें पता लगे ये सभी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इनके साथ आप लोग नाउन जोड़ो। जैसे मैंने माई के साथ एक नाउन जोड़ दिया स्कूल, तो क्या बना, माई स्कूल, ठीक है। मैंने आर के साथ नाउन जोड़ दिया फ्रेंड्स, तो क्या बना, आर फ्रेंड्स। योर के साथ मैंने नाउन जोड़ दिया बाइक, तो क्या बना, योर बाइक। अरे ये बात समझ में। मैंने हिज के साथ नाउन जोड़ दिया फादर, तो क्या बना, हिज फादर। मैंने हर के साथ नाउन जोड़ दिया मदर, तो क्या बन गया, हर मदर। मैंने इट्स के साथ, इट आपको पता है
जानवरों के लिए या नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। जानवर के लिए मैंने एक नाउन जोड़ दिया टेल, तो क्या बना, पूंछ, इसकी पूंछ। क्लियर। देयर के साथ मैंने यहां पर गाइस नाउन जोड़ दिया कार, तो यहां क्या बना, ये आपके देयर का। अब ये जो आपके सामने बने हैं ना, ये सभी क्या हो चुके हैं गाइस, ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। ये सभी क्या हो चुके हैं, आपके ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। कैसे हुए हैं वो हमें आगे पता लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने का दूसरा तरीका होता है पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन जोड़ दो तो ऑब्जेक्ट। मतलब अभी तक मैं आपको ये सिखा रहा हूं, अभी तो मैं ट्रांजिटिव वर्ब पे आया ही नहीं हूं, अभी तो मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन ये थी कि ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब पासेज ओवर टू द ऑब्जेक्ट। क्लियर। हम केवल अभी उसी को सीख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में 3 तरीके से पहचाना जाता है। पहला, आप जो भी वर्ब है उससे हिंदी में 2 प्रश्न करें, क्या व किसको, जो जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। दूसरा, प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट ये होते हैं, समझा भी दिया है, रटना चाहो तो रट भी सकते हो। ठीक है। और तीसरा, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जब नाउन लग जाता है तो ये आपके ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो पहले एक बार इसे नोट डाउन कीजिएगा। अब हम देखेंगे यहां पर, जैसे देखिए, पता कैसे चलेगा अब सेंटेंस में कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है। जैसे मैंने आपको सेंटेंस बोला, श्याम प्लेज क्रिकेट। पहला सेंटेंस ये है आपके सामने। दूसरा सेंटेंस है माई फादर स्कॉल्डेड मी। ठीक है। और तीसरा सेंटेंस है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है। अब समझते चलिएगा आप चीजों को, गारंटी के साथ है आपको ट्रांजिटिव वर्ब अभी समझ आ जाएगी अगले 2-4 मिनट में, और जिंदगी में आप कभी भी गलती नहीं करोगे। अच्छे खासे तरीके से आपके ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो जाए। मैं अगर गाइस यहां बात करूं तो श्याम क्या है, श्याम एक सब्जेक्ट है। प्लेज क्या है, प्लेज एक वर्ब है अभी तक। लेकिन इस वर्ब को हम पता कैसे करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आप वर्ब से पूछो क्या या किसको। मैंने पूछा, हिंदी मीन है श्याम क्रिकेट खेलता है, और मैंने वर्ब प्ले यानी है खेलना, और मैंने खेलने से पूछा क्या खेलता है, तो जवाब क्या निकल कर आता है, क्रिकेट खेलता है। तो जो क्या का जवाब दे रहा है वो वर्ड क्या हो जाएगा गाइज, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, टीवी, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। अरे मैंने कहा माई फादर क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है। स्कोल्डेड क्या है गाइज, वर्ब है। स्कोल्ड यानी होता है डांटना, स्कोल्ड यानी क्या होता है, डांटना। सेंटेंस का हिंदी मीन निकलता है मेरे पिताजी ने मुझे डांटा, मेरे पिताजी ने मुझे डांटा। अब वर्ब है डांटना, तो डांटने से वर्ब से पूछिए आप क्या हुआ किसको। अगर मैं पूछता हूं क्या डांटा तो कोई जवाब नहीं आता, लेकिन मैंने पूछा पिताजी ने किसको डांटा, तो किसको के जवाब में क्या आता है, मुझे डांटा। तो गाइज ये मी आपके क्या निकल जाएगा, ऑब्जेक्ट। मतलब यहां पर ये ऑब्जेक्ट जो है ये जवाब किसका दे रहा है, क्या का। यहां जो ऑब्जेक्ट है ये वर्ब से क्या पूछने पे जवाब देता है, किसको। तो गाइड जो क्या और किसको का जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जिस वर्ब का जवाब दे दिया वो वर्ब क्या कहलाती है, आपके ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है। तीसरा में देखते हैं सेंटेंस। तो आई क्या है गाइज, आपके सब्जेक्ट। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। फिनिश्ड क्या है, मेन वर्ब है वैसे, लेकिन वर्ब मान लेते हैं।
और मैंने कहा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने मेरा काम फिनिश कर लिया है, पूरा कर लिया है। मैंने फिनिश से पूछा क्या पूरा कर लिया है, तो जवाब में क्या निकल कर आता है, मेरा काम। तो गाइस यहां पर क्या का जवाब माई वर्क दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये वर्ब कैसी हो जाएगी आपकी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। क्लियर। अब आप यहां ऑब्जेक्ट देखो, यहां ऑब्जेक्ट के तौर पर डायरेक्टली क्या है, नाउन है। यहां पर गाइज आपके प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है। आई का ऑब्जेक्ट मी है। और यहां आपके पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस एक नाउन लग रहा है। पजेसिव एडजेक्टिव तो क्या है, माई, और नाउन क्या है, वर्क। तो ये भी ऑब्जेक्ट बन गया और तीनों तरीके से आप लोगों के सामने ऑब्जेक्ट निकल कर आ गया। तो आई होप आपको अब अच्छे खासे तरीके से समझ आ गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, तो कि सर क्या हम रट ले कि प्ले ट्रांजिटिव वर्ब होती है, क्या हम रट ले कि स्कोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब होती है, क्या हम रट ले कि फिनिश ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो गाइस जैसा मैंने नहीं कहा, मैं आपको ये रटन विद्या पे ही नहीं ले जाना चाहता। मैं नहीं कहूंगा कि प्ले हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होती है। लास्ट तक आप लोग जुड़े रहिए, आपको पता लगेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचाना जाता है। तो एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आप लोगों के सामने जरूरी सूचना। ओके, क्या है ये जरूरी सूचना, तो देखिए गाइस आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से पता है, सीईटी जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी डेट आप लोगों के डेट क्या सॉरी मंथ आप लोगों के गवर्नमेंट ने कैलेंडर में डाल दिया है। ग्रेजुएशन लेवल की डाली गई है आपके दिसंबर 2022 और सीनियर सेकेंडरी की डाली गई है फरवरी 2023। टाइम आप लोगों के पास अच्छा खासा है। कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, यूट्यूब पर फ्री सेशंस भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन यूट्यूब पर आप लोग देखते हैं बहुत सारा डिस्टरबेंस होता है आप लोगों को। इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए गाइस हमने एक सीईटी के लिए कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स लॉन्च किया है। कंप्लीटली कैसा कोर्स है गाइस, ये रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है। इस कोर्स की खासियत क्या है पहले ये जानिए। इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टॉपिक आपको कवर करवाए जाए। दूसरा, इसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, ठीक है, हैंड रिटन भी मिलेंगे, टाइप वाले नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तीसरा, इसमें आपको हर टॉपिक के बाद टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसे कोई भी एक टॉपिक होता है, नाउन हुआ तो नाउन के 100 क्वेश्चन, वर्ब हुई वर्ब के 100 क्वेश्चन, आर्टिकल हुए आर्टिकल के 100 क्वेश्चन, इंडिविजुअल टॉपिक के 100 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। और समय समय पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज अलग से भी प्रोवाइड करवाई जाएगी कंप्लीटली। ये जो कोर्स है गाइस, ये आप लोग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां आपको सीईटी के नाम से एक कोर्स दिखेगा। सीईटी कोर्स को जब आप परचेज करेंगे तो वहां आपको प्राइस दिखेगी 5000 रुपीज, 5000। लेकिन अगर आप ये कोर्स 19 जून तक परचेज करते हैं तो आप लोगों को इसके ऊपर 70% का डिस्काउंट मिलेगा। और 70% डिस्काउंट मिलेगा कैसे, आप एक कूपन कोड यूज कीजिएगा CET70। क्या कूपन कोड यूज करेंगे आप, CET70। जैसे ही ये कूपन कोड आप यूज करेंगे आपको 70% डिस्काउंट के बाद ये कोर्स 1500 रुपए में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कब तक, केवल 19 जून तक। और अगर कोर्स को परचेज करने में किसी भी तरह से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इस पे थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा। एक बार आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट बात आती है हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आप लोग सिंपल सी कुछ बातें लिख लीजिए। इन ट्रांजिटिव वर्ब, इसकी डेफिनेशन हिंदी में लिख लेते हैं। ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज
नहीं किया जाता है उसे इन ट्रांजिटिव वर्ब, जो आपने सुना होगा कभी, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ये वो ही अकर्मक क्रिया है, इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं गाइस, इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव को हिंदी में कहा जाता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया कहते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको वर्ब दिख रही हो लेकिन आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा हो, तो उस वर्ब को हम क्या कहेंगे गाइज, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। कैसी वर्ब कहेंगे उसे, इंट्रांजिटिव वर्ब कही जाएगी। और ऑब्जेक्ट कैसे पता लगेगा, तो आप वर्ब से दो क्वेश्चन करेंगे, क्या और किसको, जो जवाब देंगे वो वर्ड क्या होंगे, ऑब्जेक्ट। और जब ये जवाब नहीं मिलेगा तो ऐसी वर्ब क्या हो जाएगी गाइज, आपके इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अभी सेंटेंस यूज समझाता हूं, पहले आप इसे एक बार नोट डाउन कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने मैंने सेंटेंस लिखा और सेंटेंस है आई स्लैप्ड इन द बेड। क्लियर। इस सेंटेंस में अगर गाइस मैं आप लोगों से बात करूं तो इस सेंटेंस के अंदर आई क्या है, एक सब्जेक्ट है। स्लिप की सेकंड फॉर्म क्या है, स्लैप, वर्ब है। मैं सोया, मैं बेड पर सोया। अब इसका अगर मैं आप लोगों से वर्ब से पूछता हूं क्या सोया, तो कोई जवाब आया क्या, नहीं आया। कब सोया, कोई जवाब आया क्या, नहीं आया। अरे ये बात समझ में कंप्लीट। मैंने पूछा किसको सोया, कोई जवाब आया क्या, नहीं आया। मैंने पूछा कहां सोया, तो जवाब क्या आता है, इन द बेड। और जो कहां का जवाब होता है, जैसे जैसे टॉपिक आगे चलेंगे तो ये कहां का जवाब दे रहा है, तो ये कहलाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ना कि ऑब्जेक्ट है। ये एक एडवर्ब है गाइस, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट निकल कर नहीं आता है तो वर्ब कैसी होती है, आपके आईटीवी। आईटीवी का मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अरे मैंने एक सेंटेंस और दिया आपको, मैंने कहा दे केम ऑन टाइम, वे समय पर आए। इस सेंटेंस को जब आप पढ़ते हो तो इसमें पता लगता है दे क्या है, सब्जेक्ट, कम की सेकंड फॉर्म क्या है, कैम। ठीक है। ऑन टाइम, वर्ब से पूछो, आने से पूछो, क्या आए, तो कोई जवाब आया, नहीं आया। किसको आए, तो कोई जवाब आया, नहीं आया। मैंने पूछा कब आए, तो जवाब क्या आता है, ऑन टाइम आए, समय पर आए। तो कब का जो जवाब देता है गाइज, वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होता है वो, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये वर्ब भी कैसी हुई, आपके आईटीवी हुई। क्लियर। तो आई होप आपको अब समझ आया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ठीक है। तो गाइस सिंपल सा फंडा, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो एक बार इसे नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब देखने वाले हैं हम, कि ऐसे कौन सी वर्ब्स है जो सेंटेंस में दोनों पोजीशन आपके ले सकती है। तो देखिएगा, मैंने आपको दो वर्ब दिया। पहला सेंटेंस है आपके सामने, ही स्पीक्स द ट्रूथ। एक और सेंटेंस है, he speaks loudly। क्लियर। दोनों सेंटेंस को पढ़ के और बताइए ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। कंप्लीट है। मैंने कहा दे रैंग द बेल, और यहां मैंने कहा
द बेल रैंग लाउडली। समझ आ रही है बात? अरे नंबर थर्ड, मैं आपको सेंटेंस कहता हूं, राम फ्लाइज काइट्स, और यही मैं आपको कहता हूं, ए बर्ड फ्लाइज। अब आपको समझ आएगा, दोनों सेंटेंस में सेम वर्ब यूज ली गई है। इधर भी वर्ब क्या है, स्पीक्स, और इधर भी वर्ब क्या है आपके, स्पीक्स है। ठीक है, ही सब्जेक्ट है यहां पर। मैंने कहा वह सच बोलता है। क्लियर? वर्ब से मैंने पूछा क्या बोलता है, तो वर्ब से जब मैंने क्या बोलता है पूछा, तो क्या के जवाब में क्या निकल कर आया, सच बोलता है। और जो वर्ब से क्या पूछने पे जवाब देता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं गाइज? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है वो वर्ब कैसी होती है आपके? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्लियर? अरे यहां भी मैंने पूछा ही स्पीक्स लाउडली, वह तेज बोलता है। क्या बोलता है? कोई जवाब नहीं आ रहा। किसको बोलता है? कोई जवाब नहीं आ रहा। इसका मतलब जो क्या वह किसको का जवाब नहीं दे रहा, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है गाइज। और जब किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा तो वो वर्ब कैसी होगी? आईटीवी होगी, इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां मैंने कहा दे रैंग द बेल। दे क्या है? सब्जेक्ट है। रैंग क्या है? वर्ब है। द बेल क्या है? घंटी है। वर्ब से मैंने पूछा क्या बजाया, तो जवाब में क्या आया? बेल बजाई। तो जो आपको क्या का जवाब दे रहा है वो ऑब्जेक्ट है। और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है वो वर्ब कैसी होती है आपके? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। यहां मैंने बोला द बेल सब्जेक्ट है, रैंग वर्ब है। मैंने पूछा द बेल, सॉरी सेंटेंस है द बेल रैंग लाउडली, घंटी तेज बजी। तो मैंने पूछा क्या बजी, किसको बजी? कोई जवाब निकल कर नहीं आ रहा, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। तो ऐसी कंडीशन में ये आईटीवी होगी, इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, मैंने कहा राम सब्जेक्ट है, राम फ्लाइज काइट्स, राम पतंग उड़ाता है या राम पतंगे उड़ाता है। क्या उड़ाता है राम? तो जवाब में क्या निकल कर आता है गाइस? पतंग उड़ाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या का जवाब वर्ब ने ऑब्जेक्ट में दिया, तो ये वर्ब कैसी हो गई आपके? ट्रांजिटिव वर्ब। और मैंने कहा ए बर्ड फ्लाइज, एक पक्षी उड़ता है, ये सब्जेक्ट है, ये डायरेक्टली वर्ब आ रही है। इसके बाद तो कोई वर्ड भी नहीं है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये कैसी वर्ब कहलाएगी? इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो एक बार इसे नोट डाउन कीजिएगा। और यहीं पर मैंने वर्ब को दोनों जगह पर सेम रखा, लेकिन एक के बाद ऑब्जेक्ट लगाया, एक के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। तो आप लोगों को रटन विद्या पर नहीं चलना है कि हर रट लो कि स्पीक ही ट्रांजिटिव वर्ब होती है। नहीं, सेंटेंस बताएगा वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। क्लियर? और सेंटेंस पढ़ने पे आपको पता लग जाएगा, ऑब्जेक्ट दिख जाए तो ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा तो कैसी वर्ब होगी? इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस आप। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर है गाइस, या आज का सेशन है, ये ओवर होता है। आज के सेशन में आपको बहुत अच्छे से जानने को मिल गया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो सेशन कैसा लगा आप लोगों को ये कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत आप लोगों के लिए ही की जाती है, चीजें आसान आप लोगों के लिए ही बनाई जाती है। अगर आपके कोई भी इन चीजों में आप सुधार चाहते हो तो वो भी कमेंट में लिखे, सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट में लिखे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी आप लोग जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ हम इस सेशन को ओवर करने से पहले एक बार आज का टाइम टेबल देख लेते हैं कि आपका डेली रूटीन में क्या टाइम टेबल आप लोगों का रहता है क्लासेज का। तो 3 से 4 गाइज आप लोगों की जो क्लास होती है वो इंग्लिश की क्लास होती है अर्जुन सर के द्वारा, मतलब मेरे द्वारा। क्लियर? 4 से 5 की जो आप लोगों की क्लास है गाइज, वो क्लास है आप लोगों की रीजनिंग की, किसके द्वारा? हर्ष कुंडारा सर के द्वारा। ठीक है, 5 से 6 की जो आप लोगों की क्लास है वो आर्ट एंड कल्चर की क्लास है कृष्णा सर के द्वारा। ठीक है, 6-5 से लेकर 7 बजे तक आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास है
किसके द्वारा? संदीप सर के द्वारा। 7:15 से लेकर 8 बजे तक गाइज आप लोगों की मैथ्स की क्लास है, किसके द्वारा? जयदीप सर के द्वारा। और 8 से 9 बजे तक आप लोगों की गाइज साइंस की क्लास है, किसके द्वारा? बीके पाठक सर के द्वारा। ठीक है, तो ये डेली रूटीन पे आपका जो टाइम टेबल है वो आप लोगों के सामने है, तो आप लोग बताइएगा जरूर आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, कल के सेशन के अंदर हम लोग वर्ब कंप्लीटली कवर करेंगे, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब हम देखेंगे। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा, निरंतर पढ़ाई करते रहिएगा, यही सफलता का राज है। ठीक है, तो कल मिलते हैं गाइज नए जोश नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।